हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं शिवकुमार त्यागी मुदगल कोचिंग क्लास पर आज बात करेंगे कंप्यूटर के बारे में। आज अपन बात करेंगे कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर का सामान्य परिचय क्या है, कंप्यूटर से क्या करते हैं अपन, कैसा डाटा प्रोसेसिंग होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन कंप्यूटर क्या है। अपन बात कर रहे हैं कि कंप्यूटर होता क्या है। तो इसकी एक सामान्य परिभाषा है, जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या दिया है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मतलब विद्युत यांत्रिक यंत्र है। कौन सा यंत्र है ये? विद्युत यांत्रिक यंत्र है, जिसके द्वारा हम गणनाएं, डाटा प्रोसेसिंग आदि क्रियाएं कर सकते हैं। कंप्यूटर के अंदर अपन दो प्रकार की गणना कर सकते हैं। एक तो होता है न्यूमेरिकल गणना है, एक होता है अल्फा न्यूमेरिकल। अब जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में सबसे पहले जो हिंदी में है, कंप्यूटर को अपन हिंदी में बोलते हैं अपन अभिकलित्र। क्या बोलते हैं? अभिकलित्र, या क्या बोलते हैं? संगणक। संगणक मतलब सामान्य साहित्य, गणक मीन्स गणना, मतलब जो गणना करे, ऐसा यंत्र जो गणना करे वह क्या होता है? कंप्यूटर कहलाता है। अब कंप्यूटर के अंदर अपन डाटा इनपुट करते हैं। कंप्यूटर के अंदर कोई भी कंप्यूटर होता है, अपन डाटा को इनपुट करते हैं। तो डाटा क्या होता है? तो सबसे पहले बात करते हैं अपन डाटा होता क्या है। जो डेटा होता है, डेटा कोई भी जो सूचना होती है, उसका जो प्रारंभिक रूप, सूचना का जो प्रारंभिक रूप है, जो सूचना का प्रारंभिक रूप डाटा होती है। क्या होती है? डाटा होता है। जैसे अपने कोई भी चीज को इनपुट किया, जैसे मैंने कहा राम, RAM, तो राम क्या है? ये डाटा है। ये अपने आप में एक डाटा। अपन ने R इनपुट किया, A इनपुट किया, अपन ने M इनपुट किया, तो बना क्या? राम। तो राम क्या है? डाटा। तो डाटा का मतलब क्या हुआ? जो सूचना अपन इनपुट करते हैं, जिसका जो प्रारंभिक रूप होता है, वो क्या होता है? डाटा होता है। अब डाटा अपना जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? डाटा को अपन कैसे बचाने, ये कौन सा डाटा है? तो सबसे पहले डाटा होता है, नंबर एक होता है संख्यात्मक डाटा, जिसको बोलते हैं अपन न्यूमेरिकल डाटा। अब जो न्यूमेरिकल डाटा होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो वह डाटा जिसमें जीरो से लेकर 9 तक के अंकों को इनपुट करें। मतलब 0 से लेके 9 तक जो डाटा होता है, उसमें अपन 0 से लेके 9 तक के अंकों को इनपुट करें, वो डाटा कौन सा होगा? न्यूमेरिक। अपन न्यूमेरिक डाटा का उपयोग कहाँ करते हैं? जैसे अपन को मोबाइल नंबर लिखना है ना, मोबाइल नंबर लिखना है, तो वहाँ कौन सा डाटा होगा? न्यूमेरिक डाटा। अगर मान लो अपन को किसी का एड्रेस देना है, तो न्यूमेरिक में नहीं आएगा। एड्रेस में क्या आएगा? अल्फा न्यूमेरिक। न्यूमेरिक में क्या होता है? किसी की सैलरी, अगर अपन को सैलरी लिखना है, किसी की भी सैलरी हो, मोबाइल नंबर हो, जहां पर केवल अपन 0 और 9 अंकों का प्रयोग करें, वो तुम्हारा कौन सा होता है? न्यूमेरिक डाटा। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब जहां पर अपन A से लेके Z तक, अल्फा न्यूमेरिक होता है A से लेके Z तक और 0 से लेके 9 तक, जिनमें हम A से लेके Z तक का प्रयोग करें और 0 से लेके 9 तक अंकों का प्रयोग करें, वो अपना डाटा कौन सा होता है? अल्फा न्यूमेरिक। अब अल्फा न्यूमेरिक डाटा का उपयोग कहां करते हैं? मान लो किसी का अपन को एड्रेस लिखना है, अपन को पता लिखना, किसी भी व्यक्ति का पता लिखने के लिए हमेशा अपन क्या करते हैं? अल्फा न्यूमेरिक डाटा का उपयोग करते हैं। समझ में आया कि न्यूमेरिक क्या हुआ? न्यूमेरिक हुआ 0 से लेके 9 तक। अल्फा न्यूमेरिक क्या हुआ? 0 से लेके 9 तक तो होते हैं, साथ में क्या होता है? A से लेके Z तक। आपने देखा होगा जो A से लेके Z तक और 0 से लेके 9 तक, इस कीबोर्ड को हम मेन कीबोर्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेन कीबोर्ड भी बोलते हैं।
तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। डाटा हो गया अपना, डाटा का प्रकार हो गया, डाटा अपना दो प्रकार का हुआ, संख्यात्मक डाटा हुआ, अल्फा न्यूमेरिक डाटा हुआ। संख्यात्मक कहें तो अपन 0 से लेके 9 तक अंकों करते हैं, और अपन अल्फा न्यूमेरिक कहें तो ए से लेके जेड तक जो पूरे अल्फाबेट होते हैं अपने, और 0 से लेके 9 तक का अंक। इसका पता क्या होता है, बताया था अभी आपको कि सैलरी में करते हैं अपन। किसी भी व्यक्ति की अगर सैलरी लिखना है, अगर अपन को सैलरी लिखना है तो अपना न्यूमेरिक डाटा आएगा, और अगर अपन को एड्रेस लिखना है तो कौन सा आएगा, अल्फा न्यूमेरिक। अब अपन चलते हैं सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट क्या होता है, डाटा प्रोसेसिंग। अभी तो अपन ने पहचाना कि डाटा होता क्या है, अब दूसरी प्रक्रिया होती है कि डाटा प्रोसेसिंग क्या होता है। तो सबसे पहले डाटा प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है कि अपन ने जो डाटा दिया, डाटा देने के बाद जो प्रोसेसिंग हुई, प्रोसेसिंग अपनी क्या होगी, सीपीयू में होगी। जब अपनी प्रोसेसिंग हुई उसके बाद जो तुम्हें आउटपुट मिला, जो आउटपुट में इंफॉर्मेशन मिला, वो क्या होती है, वो अपनी डाटा प्रोसेसिंग कहलाती है। जो अपने इनपुट किया उसकी प्रोसेसिंग के बाद अपन को जो आउटपुट मिला वही क्या होती है, डाटा प्रोसेसिंग। सबसे पहले अपन ने क्या देखते हैं, इनकमिंग डाटा। इनकमिंग डाटा का मतलब क्या होता है कि इसमें जो डाटा आने वाला है वो कौन सा डाटा है। जैसे हमने अभी बताया, मानो मैंने यहाँ RAM, ये अपना इनकमिंग डाटा। अपन ने यहाँ से रैम लिखा, राम लिखा, तो ये क्या हुआ, यहाँ इनपुट हुआ। सबसे पहले इनकमिंग डाटा होगा, उसके बाद क्या होगा, इनपुट होगा, इनपुट के बाद क्या होगा, प्रोसेस होगा। यहां से क्या होगा, प्रोसेस होगा, और प्रोसेस के बाद क्या मिलता है, आउटपुट आता है, और आउटपुट के तुरंत बाद अपन को क्या मिलेगी, आउटगोइंग इन्फॉर्मेशन। यहां से अपन को सूचना इसकी प्राप्त हो जाएगी। तो डाटा प्रोसेसिंग समझिए अपन। डाटा प्रोसेसिंग समझे ना। डाटा प्रोसेसिंग मतलब होता है, सबसे पहले डाटा को, इनकमिंग डाटा होता है, डाटा को इनपुट करते हैं, इनपुट मतलब प्रोसेस होता है, प्रोसेस मतलब आउटपुट होता है। या अपन डाटा प्रोसेसिंग एक तरह और होता है, ISPO। डाटा प्रोसेसिंग होती है वो ISPO पर भी आधारित होती है। अब ये ISPO क्या होता है, सबसे पहले डाटा इनपुट होगा, आई से होता है इनपुट। सबसे पहले अपन ने डाटा को इनपुट किया, इनपुट के बाद क्या होता है, वो स्टोर। अब डाटा जैसे अपन किसी चीज को इनपुट करते हैं, मान लो अपन ने राम ही इनपुट किया, तो राम सबसे पहले स्टोर होगा। स्टोर कहां होता है, मेमोरी में। अब मेमोरी में कौन सी मेमोरी होता है, अपन कभी बार पूछ लेते हैं कि जो अपन डाटा इनपुट करते हैं वो कौन सी मेमोरी होता है, तो सबसे पहले जो डाटा इनपुट होता है वो रैम मेमोरी में होता है ना। जो अपनी रैम मेमोरी होती है, इनपुट किया गया डाटा सबसे पहले कहां मिलता है अपन को, रैम में स्टोर होता है। अब वो रैम में स्टोर हुआ, रैम में कैसा स्टोर होता है, एक अस्थायी रूप से स्टोर होता है। कैसा होता है जी, अस्थायी रूप से स्टोर होता है। यहां से रैम में स्टोर हुआ, फिर उसकी प्रोसेसिंग हुई, पी से क्या होता है, प्रोसेसिंग। उसके बाद अपन को क्या मिलता है, आउटपुट। तो जो डाटा प्रोसेसिंग है वो अपनी ISPO पर भी आधारित होगी। अब बात करती है कि अपन जो डाटा प्रोसेसिंग होती है वो कहां पर होती है। तो जो डाटा प्रोसेसिंग होती है वो केवल होती है CPU में, है ना। जो CPU होता है, ये CPU है। CPU में क्या क्या चीजें होती है, सबसे पहले CPU में CU होता है, एक ALU होता है, और एक MU बोलते हैं इसको, है ना। सबसे पहले अपन ने डाटा इनपुट किया, यहां से उसको अपन को आउटपुट मिल रहा है, ये अपन को आउटपुट मिल रहा है, समझना। CU अपन ने यहां से इनपुट किया, इनपुट करने के बाद डाटा कहां पहुंचा, CPU पहुंचा। CPU में क्या होता है जी, MU क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेमोरी। मेमोरी, तो डाटा कहां गया, मेमोरी में गया। मेमोरी भी कौन सी मेमोरी है, रैम मेमोरी है, तो रैम मेमोरी में गया। रैम में यहां अस्थायी रूप से हुआ, यहां से जो CU होता है इसे बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है, ये कंट्रोल यूनिट होती है, ये क्या करता है, कंट्रोल यूनिट मतलब कंप्यूटर को पूरी तरह नियंत्रित करती है, ये कंप्यूटर को ऑपरेट करती है। CPU को ही तो बोलते हैं कंप्यूटर का ब्रेन। जो कंप्यूटर का ब्रेन होता है वो क्या होता है, CPU होता है। CPU पूरा डाटा प्रोसेसिंग, जो डाटा प्रोसेसिंग की क्रिया होती है वो क्या होती है, CPU में होती है। CPU में कहां होती है, अपन यहां अपना मेमोरी में हुआ, यहां से आता है ALU।
ALU में क्या होता है, इसे बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। मतलब जो ALU होता है जो गणितीय क्रिया करता है, गणितीय और लॉजिकल क्रिया। कौन सी क्रिया करता है, गणितीय और लॉजिकल क्रिया करता है। गणितीय क्रिया कौन सी होती है, प्लस माइनस इनटू और डिवाइड करता है। लॉजिकल तुम्हारी होती है लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ध्यान रखना, जो कंट्रोल यूनिट है वो कंप्यूटर को नियंत्रित करता है, जो ALU है वो तुम्हारी गणितीय क्रिया करता है, MU है मेमोरी क्या करता है, डाटा को स्टोर करता है। जब डाटा को स्टोर करता है तो अभी बताया था मैंने कि डाटा स्टोर होने से पहले सबसे पहले कहाँ जाता है, रैम में। रैम का पूरा नाम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहां डाटा सबसे पहले अपन को प्रदर्शित होता है ना। प्रदर्शित होने के बाद प्रोसेसिंग हुआ और अपन को क्या मिला, आउटपुट। समझ में आया आपको।